बिहार की राजनीति में जिसे एक बड़े नेता की कद अब बढ़ने वाली है वो नेता है चिराग पासवान। बिहार की राजनीति कुछ इस कदर से बदल रही है, बदलती जा रही है कि हर एक पार्टी में युवा चेहरा की ज़रूरत पड़ जा रही है। बात करें अभी चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा भी साथ हैं और सारी पार्टियां अपने अपने नए और युवा चेहरे को आगे कर रही है। एक एक करके हम आपको गिनती करा सकते हैं। यहाँ पे राजद की बात करें तो लालू यादव अब अस्वस्थ हो चुके हैं और उनकी पार्टी में कुछ वैसी चल नहीं रही है, उनका चेहरा उस तरह का नहीं बचा है। तेजस्वी यादव आगे आ जाते हैं और राजद अपने कई जैसे अभय सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं को आगे करते हैं। जितने यंग फेस है लोकसभा चुनाव में भी आप देख सकते थे और विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे पार्टी के पास युवा चेहरे हैं, जिनके पास नई सोच है, नई ऊर्जा है और हर तरह की व्यवस्था से वो लैस है, तकनीक से लैस है। दूसरी तरफ बात करें प्रशांत किशोर की जो जन सुराज अभियान को चला रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ भी कि प्रशांत किशोर भी एक नया चेहरा है। वे नए चेहरा को शामिल कराने की बात कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर और ले भी रहे। अक्षरा सिंह जैसी एक्ट्रेस शामिल हो रही है और कई सारे अन्य खिलाड़ी, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं जनसुराज से। और वे चुनौती किसको दे रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी जो जदयू है युवा चेहरे के मामले में सबसे पीछे है। यहाँ तक कि भाजपा भी बहुत आगे नहीं है, क्योंकि भाजपा में भी बहुत युवा चेहरा बचा नहीं है बिहार में और है भी नहीं। बिहार में बात करें तो भाजपा के पास एक भी आप मुश्किल से खोज के निकाले तो भी नहीं मिलेगा युवा चेहरा जो विधायक हो भाजपा के, जो सांसद हो भाजपा की पार्टी की तरफ से। सारे के सारे पुराने बुढ़र्रे वाले नेता भाजपा में भी हैं। जदयू में बात करें तो जदयू में भी नहीं ही है लगभग। लोजपा में बात करें तो अभी शांभवी चौधरी आई हैं, वो है थोड़ा नया चेहरा है और ऊर्जा से लबरेज भी है वे, क्योंकि संसद में आप उनका भाषण सुने भी होंगे। चिराग पासवान खुद भी एक युवा चेहरा है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो नीतीश भाजपा के जो गठबंधन है जिसमें आप बात कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या भाजपा के विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी जैसे नेता हो, इन सबको आप जोड़ के एक साथ भी देखेंगे तो आप पाते हैं कि इनमें से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो 25 साल, 30 साल, 31 साल का हो और इन्हें एक नए चेहरा की ज़रूरत होगी ही होगी, जिसके आधार पर कि इनको कम से कम युवाओं के बीच में खास करके जब बेरोजगारी का मामला आ जाएगा, शिक्षा का मामला आएगा तो इस मामले में कोई ना कोई बोलने वाला तो चाहिए ही चाहिए, जदयू को भी, भाजपा को भी। और इस चीज़ के लिए चिराग पासवान से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, जीतन राम मांझी के बेटा राजनीति में आते हैं, अच्छे से काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, तब जाके थोड़ा बहुत है, ठीक है, वो भी युवा चेहरा है, लेकिन उनकी उस तरह से भूमिका नहीं है या जन स्वीकृति नहीं है जिस तरह से चिराग पासवान की बिहार में है। चिराग पासवान की बात करें तो एक और अन्य चीज़ है जिसके लिए चिराग पासवान को आगे आना होगा, वह है दलित वोट बैंक। अभी सबसे ज़्यादा दलित वोट बैंक पर दो पार्टियों की नज़र है, पहली राजद और कांग्रेस का गठबंधन और दूसरे जनसुराज वाले प्रशांत किशोर। जो कांग्रेस राजद की गठबंधन है वह सोचती है कि दलित चूंकि भाजपा को वोट नहीं देगी, जो खास करके पासवान और मांझी बिरादरी से अलग के जो दलित हैं वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। इसका फ़ायदा कौन उठाए तो कांग्रेस और राजद मिलके उठा ले, वे इस चीज़ पे फोकस करते हैं। वहीं दूसरी बात जब आप करेंगे तो दूसरी जगह आप देखते हैं कि यहाँ पे एक और स्थिति है दूसरी की प्रशांत किशोर भी दलित मतदाताओं से कहते हैं कि वे 70-75 दलित भाइयों को टिकट देंगे और वे उनकी तरफ जुड़े। और कोई भी पार्टी अगर इस तरह से खुले मन से बोलती है तो यह स्वाभाविक है कि उस जाति या वर्ग के लोग उस तरफ थोड़े बहुत आकर्षित होंगे। स्थिति वही पर अभी जनसुराज के प्रशांत किशोर के साथ भी चल रही है, उनके तरफ भी दलित मतदाता अच्छी खासी संख्या में आने की सोच रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। इसी स्थिति में अब जदयू भाजपा गठबंधन को दलित चेहरा को आगे करना होगा कि हमारे पास है दलित नेता और आप कहीं हमें छोड़कर ना जाइए, हमारे साथ बने रहिए और तभी हम कुछ कर भी सकते हैं नए तरीके से या किसी भी रूप में, अन्य रूप में। तो उसके लिए जदयू को और भाजपा को, चिराग पासवान को अपने साथ रखना होगा और पाले में रखना होगा और आगे प्रोजेक्ट करना होगा, तभी जा करके जो दलित मतदाता है एक सहानुभूति के साथ वोट करेंगे और जदयू भाजपा गठबंधन के साथ बने रहेंगे। इस तरह से देखें तो चिराग पासवान के बिना अब नीतीश कुमार की दाल नहीं गलने वाली है। पहले के चुनावों को अब छोड़ दे, नज़रअंदाज कर दीजिए। वर्तमान में जो भूमिका बन रही है, वर्तमान में जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है उसमें बिना दलित के बिहार में राजनीति नहीं होने वाली है।
कुछ भी हो जाए, कितना भी आप कुछ कर लीजिए, यदि चिराग पासवान जदयू भाजपा गठबंधन में नहीं रहते हैं या उतने ताकत से वे नहीं मेहनत करते हैं कि सरकार बिहार में बन जाए फिर से जदयू भाजपा की, तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर और राजद के लिए खेल आसान हो जाएगा। यदि चिराग पासवान मजबूती से जदयू भाजपा के साथ खड़ा रहते हैं तो ऐसे में चिराग पासवान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से कुर्सी पर काबिज कराने में बड़ा भूमिका निभा सकते हैं। तो चिराग पासवान के बिना बिहार की राजनीति अधूरी है, उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।